इस वीडियो में बात करेंगे अपन कल से आगे का वीडियो नंबर 5 रहेगा केमिकल बॉन्ड का। समझते इसे H3PO3 की स्ट्रक्चर की बात कर रहा था मैं। H3PO3 कैसे बनेगी दिस स्ट्रक्चर देखो समझना। मैंने कहा ना फास्फोरस की वैलेंसी 5 हो सकती है। आप यहाँ पर 5 बंद बना सकता हो, फास्फोरस 3 बना सकता है, पर फास्फोरस यहाँ पर केंद्रीय परमाणु रहेगा क्योंकि उसकी संख्या कम है सबसे, और आसपास के ऑक्सीजन कितने 3 है। ये 3 ऑक्सीजन आपने जोड़ दिए यहाँ पर, और आसपास आप 3 हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दो, ताकि आपकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी कम्प्लीट। यहाँ हाइड्रोजन की बायोकोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता है ऐसे। फास्फोरस की बायोकोष ऑक्सीजन की बायोकोष में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 5 और 1 6 हो गई। फास्फोरस की बायोकोष में होते हैं यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन, तो 3 4 5। ऑक्सीजन के बायोकोष में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के बायोकोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता है इस बात का। देखो अब समझना बंद कैसे बनाते हैं। पहले यहाँ पर सिंगल बंद बनेगा, आपको पता है ऐसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन में सिंगल बंद बन जाता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी एक और हो जाएगी। देखो एक और बंद बना लिया ऑक्सीजन ने, तो यहाँ पर 2 बंद हो चुके हैं, यहाँ पर 2 वैलेंसी हो चुकी है। अभी ऑक्सीजन के यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाना है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ पर 2 हो जाएगी, डबल बॉन्ड बना लेगा। यहाँ ये 1 बॉन्ड, ये बॉन्ड 2, यहाँ डबल बॉन्ड हो चुका है। यहाँ देखो यहाँ पर भी 1 बॉन्ड बन जाएगा ये इधर। यहाँ पर अभी आराम से यहाँ पर बॉन्डिंग हो जाएगी। ये ऑक्सीजन ये सिंगल बॉन्ड बन चुका है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन ये फास्फोरस के बीच में। देखो ऑक्सीजन 2 वैलेंसी हो गई, यहाँ पर 1 सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाएगी इसकी। आगे देखते हैं बेटा। इसमें जो सिंगल बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी पूरी चुकी है। फास्फोरस के देखो यहाँ पर सिंगल यहाँ हाइड्रोजन छूट रहा है, यहाँ पर सिंगल ऑक्सीजन से, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से। जब पास वैलेंसी 5 होगी, 1 2 3 2 5, ऑक्सीजन कितनी होगी 2, और हाइड्रोजन कितनी होगी 1। आपको पता है फास्फोरस यहाँ पर 3 वैलेंसी भी दर्शा सकता है, 5 भी दर्शा सकता है, आपको पता है इसे। सल्फर की मैंने बताया कि 2 वैलेंसी दर्शा सकता है, 4 दर्शा 6 दर्शा सकता है। क्लोरीन की वैलेंसी बता दी 1 3 5 7, ये तो आप दिमाग में रखो इसे। और ये सभी अष्टक का प्रसार भी दर्शाते हैं। 8 इनके केंद्र परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अभी देखो ना यहाँ पर इसके केंद्र परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो गए। तो फास्फोरस अष्टक का प्रसार दर्शाता है। इसे केंद्र परमाणु में जो केंद्र परमाणु होता है, अगर केंद्र परमाणु में फास्फोरस हो तो 8 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दर्शा सकता है, सल्फर 8 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दर्शा सकता है, और क्लोरीन 8 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दर्शा सकता है। भले भी अष्टक का प्रसार दर्शाते हैं। अपने पहले इतने सारे क्वेश्चन से बात भी की है। एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, H3PO4। इसको भी ऐसे बनाते हैं, H3PO4 सेम स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, बहुत आसान है। अब आप समझ गए, पासपोर्ट यहाँ बीच में आएगा। 1 मिनट बेटा। इस तरीके से देखो पासवर्ड बीच में लिख दिया। ऑक्सीजन को आप साइड में ले लो। ऑक्सीजन 4 है तो 1 2 3 4, और हाइड्रोजन 3 है तो हाइड्रोजन कहाँ भी 3 हाइड्रोजन आप जोड़ दो, इधर जोड़ दो या कहाँ भी जोड़ दो भाई, बीच में तुम्हें जोड़ नहीं सकता हाइड्रोजन को। 1 ये तो सिंगल बंद बन चुका है। ये देखो ऑक्सीजन बाद हो 6 इलेक्ट्रॉन रखते हैं अपन ने। ऑक्सीजन का भी यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिया मैंने। ये बॉन्ड देखो यहाँ पर ये बन चुका है, ये बॉन्ड बन चुका है। एक और बन जाएगा बॉन्ड इधर, इसे यहाँ बन जाएगा बॉन्ड यहाँ पर। यहाँ तो डबल बॉन्ड बनेगा क्योंकि एक और यहाँ पे ऑक्सीजन का एक और बन जाएगा यहाँ पर, ध्यान ना, ये डबल बन जाएगा। यहाँ सिंगल बनेगा इसमें, तो यहाँ भी सिंगल बन जाएगा, और यहाँ से सिंगल बन जाएगा, तो ये सिंगल बन जाएगा। HO सिंगल,
यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ O, यहाँ सिंगल आ गया OH, तो H3PO पर बन गया। अगर मैं बात करूँ एक और स्ट्रक्चर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की, तो यहाँ पर कार्बन केंद्र परमाणु रहेगा, कार्बन के बाद उसमें तो 4 इलेक्ट्रॉन, आसानी से बॉन्ड बनाने का देखना है ऑक्सीजन के साथ। CO2 देखो यहाँ 2 की साझेदारी की, ऑक्सीजन का हो गया 8, कार्बन के कितने हो गए 6 हो गए, यहाँ साझेदारी की कार्बन के भी हो गए 8, ऑक्सीजन के यहाँ पर 8 हो गए, तो CO2 की स्ट्रक्चर बन चुकी है, कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर बन चुकी है, ध्यान रखना। अब बात करता हूँ नेक्स्ट कार्बन मोनोऑक्साइड की। ये स्ट्रक्चर थोड़े अलग है, इस पर ध्यान देना। इन्हीं स्ट्रक्चर को, इसी CO की स्ट्रक्चर को मैं आगे बताऊँगा आपको दूसरे तरीके से, फिलहाल कि आप इसको इस तरीके से समझना। CO कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ पर सेंट्रल एटम कार्बन रहेगा, पर यहाँ पर किसी को मान सकते हो कि यहाँ पर सेंट्रल एटम की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि बीच में नहीं आ रहा। यहाँ कार्बन के यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन में कितने होते हैं 6। अब अगर ये इसे साझेदारी कर लेगा मान लो, तो ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। इस बात को देखो, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कार्बन का स्ट्रक्चर पूरा नहीं है, तो क्या होगा? किसके इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं यहाँ पर बताओ 8, ऑक्सीजन के देखो 2 2 4 2 6 2। पर मैंने आपको कल बताया था कि जिसका स्ट्रक्चर पूरा हो जाता है तो दूसरे को डोनेट कर सकता है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस लोन पर इलेक्ट्रॉन किसे डोनेट कर देगा, कार्बन को, तो यहाँ बन जाएगा उपसंयोजक बंध। तो स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी इसकी, ऐसा इस तरीके से इसको डोनेट कर देगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से यहाँ बॉन्ड बन चुका है। इसी स्ट्रक्चर को मैं आगे और दूसरे तरीके से बताऊंगा आपको, अभी तो आपको पता चल जाएगा। अनुनादी संरचनाओं में बताऊंगा। स्ट्रक्चर आप 2-3 तरीके से बना सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं कि स्ट्रक्चर एक जैसा ही, आप किसी भी स्ट्रक्चर को बता सकते हो, बिल्कुल सही स्ट्रक्चर रहेगा वो, यूनिक कि आप ये स्ट्रक्चर ये बन गया तो बन ही गया। इसी बहाने CO की स्ट्रक्चर एक और तरीके से होती है, तो उसके बाद आगे बात करेंगे अपन। ये आ गया समझ में आपको। देखो यहाँ पर कार्बन यहाँ पर साझा किया था, यहाँ सिर्फ कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्सीजन के यहाँ पर 8 हो चुके थे, 2 2 4 2 6 2 8 2, तो ऑक्सीजन ने इसको डोनेट कर दिया। तो इस तरीके से अपन इसको कंप्लीट कर लिया CO2 की स्ट्रक्चर। और बात इसको आराम से आप नोट कर लेना, और वीडियो देखते देखते नोट करो, ज़्यादा समझ में आएगा। और इस वीडियो को कम स्पीड में देखो तो और अच्छा समझ में आएगा, और आपकी वीडियो डिपेंड करता है आप कम में देख सकते हो, इस तेज में देख सकते हो। और क्वालिटी को कम ज़्यादा कर लिया करो वीडियो देखने की। बेटा देखो ऑनलाइन में मैं भी बैठ पा रहा है, ऑफलाइन खुली नहीं, तो अपन भी क्या करें, आप भी जानते हो इस बात को। पढ़ाई में ज़्यादा बाध्यता हुई इस बार, ठीक है चलो जो भी है, जो क्या करें, पढ़ा पन रहे सही है, कोशिश कर रहे पूरी। कुछ चीज़ अपने बस में नहीं होती, जैसे अभी पढ़ाई बस में नहीं अपने। चलो देखो समझना है इस चीज़ को। H4 P2O7 P2 पासपोरस, यहाँ पर 2 है तो पासपोरस ले लो, यहाँ पर पासपोरस ले लो आप। पासपोरस को यहाँ पर पहले पासपोरस 1 ले लो, यहाँ पर ऑक्सीजन के 7 है ना, कोनों पे आप जोड़ दो पहले ऑक्सीजन 1 2 3 4, तो ऑक्सीजन जोड़ दी मैंने यहाँ पर, और 3 ऑक्सीजन यहाँ पर साइड में कहाँ भी जोड़ दो, या आप इनको चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। H4 हो गया, H4 अभी नहीं, सॉरी ऑक्सीजन 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर क्या है H4 है, तो H यहाँ पे जोड़ दो आप, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंद बना सकते हैं आराम से। यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ सिंगल बना लो, आपको जो अच्छा लगे कर सकते हो आप, जो आपको अच्छा लगे। अब इनके इलेक्ट्रॉन्स को मैं दूसरे पेन से करता हूँ क्लियर। इलेक्ट्रॉन्स इसका ये 6 इलेक्ट्रॉन। अब आप समझ गए कैसे यहाँ पर बॉन्डिंग होती है, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ध्यान रखना। और यहाँ सिंगल बनेगा, ऐसे मैं इसकी डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना सकता हूँ, आप समझ गए हो जाओगे तो। फिर भी एक बार बना लेता हूँ, फिर अगली बार से डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाऊंगा, और आप समझ गए। देखो यहाँ पर सिंगल आएगा, यहाँ सिंगल आएगा, यहाँ सिंगल आएगा, यहाँ सिंगल आएगा, यहाँ डबल, यहाँ सिंगल आएगा, यहाँ डबल आ जाएगा। पास हो गया तो कुछ 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी समझाता हूँ, देखो मैं आपको। ये 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 6, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा 5, यार इनके 6 गिन लेना आप इसमें,
ये देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन जाएगा 4 तो 6, यहाँ सिंगल बॉन्ड बनेगा, यहाँ डबल बन जाएगा क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन है अकेला ही, इधर कोई समूह जुड़ ही नहीं सकता ऑक्सीजन से, यहाँ सिंगल बन सकता है और यहाँ भी क्या बन सकता है, सिंगल बन सकता है। ठीक है, यहाँ एक तरफ सिंगल बन गया तो इधर भी सिंगल बन जाएगा, यहाँ सिंगल तो यहाँ भी सिंगल बन जाएगा। अब तो आपको समझ में आएगा कि भाई मैं बार बार क्या कर रहा हूँ। यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन का डबल करना है। अब यहाँ अगर सिंगल होगा ऑक्सीजन का तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन यहाँ सिंगल बना लिया तो यहाँ भी क्या बना लेगा, सिंगल बना लिया। अब इतना नहीं करने के बाद अब यहाँ सिंगल बन जाएगा। 5 की वैलेंसी 5 होती है, अब डायरेक्ट बना सकते थे। 5 की वैलेंसी तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा मान लो, तो यहाँ सिंगल, यहाँ इस तरीके सिंगल। देखो ऑक्सीजन की यहाँ पर 2 वैलेंसी पूरी हो चुकी है, यहाँ भी ऑक्सीजन की 2 हो चुकी है। देखो 1 और 1 2, यहाँ 5 की 5 वैलेंसी रखता है, आपको पता है इसे। 3 2 1 2 3 2 5, यहाँ भी इसे बन जाएगा सेम इसी तरह। देखो ज़्यादा अंतर नहीं है, डबल बॉन्ड आ गया इस तरीके से। तो ये बन गया आपकी स्ट्रक्चर इसकी। H3 हो गए, H4 हो गए 1 2 3 4, 5 की हो गए 2 1 2, ऑक्सीजन हो गया यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर भी ऑक्सीजन आएगा एक, मैं जल्दीबाजी में लिखा नहीं, यहाँ ऑक्सीजन आएगा फिर यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है ना, ठीक है, सॉरी बेटा आगे वो समझ नहीं आया, इसके साथ जुड़ा है। तो ऑक्सीजन हो गया 4 1 2 3 4 5 6 7, तो बन गया H4P2O7। इस तरीके से बहुत सारे स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, ज़्यादा पूछते नहीं अलग ऐसा है ना, ये समझाने के लिए था बस। ओनली आप क्लोरीन के केस में ले सकते हो, या फिर H2SO4 की भी ले लेता हूँ मैं, केरो अम्ल की, इसे केरो अम्ल भी कहते हैं है ना, केरो अम्ल। ये इसका को नाम है परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ना, भी लिखूंगा चलो मैं, H2SO5 है ना, इसे बोलते हैं परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम, ठीक है, इसका नाम केरो अम्ल है, ऐसे बोलते हैं परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम। अब देखो इस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं बेटा, बहुत आसान है H2SO5 की स्ट्रक्चर बनाना। आप इसको 2-3 तरीके से कंप्लीट कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। जैसे मैं इसको इस तरीके से बनाता हूँ, देखो इस स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा, देखो समझना। H2SO5 की सल्फर लिख दो, यहाँ पर आप साइड में ऑक्सीजन ले लो, एक और ऑक्सीजन ले सकते हो आप साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे आप ले H यहाँ जोड़ दो, एक यहाँ जोड़ दो। सल्फर की वैलेंसी जब तो डायरेक्ट बनाता हूँ मैं स्ट्रक्चर्स की इस तरीके से, सल्फर की वैलेंसी इस तरीके से हो सकती है। ये देखो आप ऐसे बन गया, देखो अब तो डायरेक्ट बनाना अच्छे, आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन बंद समझ, क्योंकि आपको पता चलेगी कि सल्फर 600 तो 10 सकता है, 2 2 4 2 6, यहाँ ऑक्सीजन की होगी 2, ऑक्सीजन के 2 हाइड्रोजन का 1, ऐसे बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है H2SO5 की है ना। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट बना सकते हो। अभी H4P2 ये से भी आप डायरेक्ट कर सकते हो इन्हें। अभी H2SO4 की स्ट्रक्चर मैंने जिस कल बताई थी आपको, आराम से देखो सल्फर ले लो, यहाँ पर आप सब, यहाँ वो ऑक्सीजन की डबल वैलेंसी होगी पूरी, ये होगी O4, यहाँ H जोड़ दो, यहाँ H जोड़ दोगे H2SO4 है ना, H2SO4। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो, आसान है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अपन क्लोरीन का 1-2 ले लेते हैं, क्लोरीन का भी ले लेते हैं 1-2 परमाणु है ना, पर आप समझ गए होंगे आप। क्लोरीन यहाँ पर 7-7 वैलेंसी रखता है, आपको पता है ऐसे क्लोरीन। इसमें आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूँ, HClO2। अब क्लोरीन है ना, क्लोरीन जोड़ दो आप यहाँ पर। क्लोरीन 1 वैलेंसी रख सकता है, 3 रख सकता है, 5 रख सकता है, 7 रख सकता है। यहाँ क्लोरीन क्या रहेगा, केंद्रीय परमाणु रहेगा। और यहाँ पर ऑक्सीजन आसपास जोड़ दो आप इसके, और हाइड्रोजन इधर एक तरफ जोड़ दो, कहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन को मैं बीच में नहीं लिख सकता, आपको पता है इसे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है यहाँ पर हाइड्रोजन बीच में लिखना। और यहाँ अब वैलेंसी पूरी कर दो इनकी, देखो यहाँ पर तो डबल बॉन्ड जुड़ेगा पक्का, और यहाँ जुड़ जाएगा सिंगल से, यहाँ सिंगल हो गया इसकी स्ट्रक्चर पूरी। ऐसे बनानी है इसकी स्ट्रक्चर आपको, HClO2। अब आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है क्लोरीन 1 वैलेंसी दर्शा सकता है, ऑक्सीजन तो 2 ही दर्शाएगा, ऑक्सीजन 2 या फिर 2 सिंगल दर्शाएगा। भाई यहाँ पर 2 सिंगल बंद मिल के डबल बॉन्ड हो गया ना, एक सिंगल, और यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ से पूछो HClO4, अब आप पूरा रामायण करने की जरूरत नहीं है आपको, आप Cl केंद्र परमाणु ले लो, आसपास ऑक्सीजन को जोड़ दो आप,
हाइड्रोजन एक ही, कहाँ भी जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो। अब इसकी एक वैलेंसी होगी तो यहाँ सिंगल ही तो आएगा ना, आप सोचो। और यहाँ क्या आ जाएगा, डबल आ जाएगा, यहाँ डबल आ जाएगा, यहाँ डबल आ जाएगा। क्यों बताए, क्लोरीन की वैलेंसी तो 7 होती है, यहाँ 7 वैलेंसी है, 2 2 4 2 6 1 7। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको बनानी आनी चाहिए। ऐसे आप बना सकते हो इसके स्ट्रक्चर को, ज़्यादा आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो चुकी है। तो अपन ने बहुत सारी स्ट्रक्चर की बात की है। आज अपन थोड़ा और अलग पढ़ते हैं इसमें चीज़ें, जहाँ पर थोड़ा नियम अलग होते हैं। हालांकि वो सिर्फ कंडीशन देखो, यहाँ पर क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर के लिए नहीं लेंगे चीज़ें अपन, क्योंकि ये क्या है, परिवर्तनशील संयोजक दर्शाते हैं, परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाते, मैंने आपको बताया भी था। तो यहाँ पर अष्टक का प्रसार होता है। तो इन नियमों को जो भी मैं पढ़ाऊंगा ना, जस्ट आपको इसको यहाँ मत लगाना आप, है ना। ज़्यादा नाइट्रोजन केस में लगता है नियम, या फिर ऑक्सीजन केस में लग जाता है ना। चलो एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं और चीज़ें। अब कुछ मैं आपको नई चीज़ें बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आपके एग्जाम में नाइट्रोजन के ऑक्साइड पूछ लेते हैं कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में, तो नहीं, नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड के बारे में समझाता हूँ मैं। जैसे एक होता है N2O, इसे बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। इसकी इनकी स्ट्रक्चर बताऊँ मैं भी आपको। नाइट्रस ऑक्साइड NO, इसे बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। बेटा कम से कम इनके नाम तो याद रखना ही पड़ेगा आपको, और रखो ना रखो, कम से कम इनकी स्ट्रक्चर भी आनी चाहिए, तो बनानी है आपको। ये 12th में भी आती है, पी ब्लॉक चैप्टर है, वहाँ पर आती है। NO2, इसे बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसे बोलते हैं N2O3 को बोलते हैं नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। इसके को नाम बोलते हैं वो से डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड भी सही है, बिल्कुल, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। N2O4 बोलते हैं नाइट्रोजन, सॉरी टेट्रा ऑक्साइड, पेंटा नहीं, पेंटा में तो 5 आएगा। टेट्रा ऑक्साइड, टेट्रा ऑक्साइड एक है N2O5, इसे बोलते हैं नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। देखो आप समझना इस चीज को। अब इनके स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं, वो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये मैंने कुछ नाइट्रोजन ऑक्साइड लिखे हैं, जितने भी बन सकते हैं मैंने लगभग लगभग सबके नाम लिख दिया आपके। नाइट्रोजन के ज़्यादातर ऑक्साइड ये होते हैं, ये आपके काम आएंगे चीज़ें। ओके बेटा, यहाँ मैंने आपके सामने 6 ऑक्साइड लिखे हैं। इनकी ऑक्सीकरण अंक भी आप ऑक्सीकरण अंक भी आपका दोनों, जो ऑक्सीकरण अंक, इसका ऑक्सीकरण अंक होता है +1, ऑक्सीकरण अंक होता है +1, इसका होता है ऑक्सीकरण अंक +2। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको होता है स्टार मान लो, यहाँ पर आप X मान लो, ऑक्सीजन का -2, 0 के बराबर करोगे 2 आ जाएगा। आपको निकालना बता रखा है मैंने पार्ट 8 में। +3 ऑक्सीकरण अंक है यहाँ पर इसका, सॉरी NO2 का +4 है, सॉरी NO2 का +4 है। N2O3 का है +3 तो, और N2O4 का है +4, और N2O का +5 है। ये ऑक्सीकरण अंक है इनके। ऑक्सीकरण अंक निकालना आपको पता है, इसको X मान लो, फिर 5 आ जाएगा इस तरह। ये कुछ ऑक्साइड है नाइट्रोजन के, इनके कुछ अपन को पहले इनके ऑक्साइड बनाने के कुछ नियम को पालना करनी पड़ेगी। तो नियम क्या है, देखो आपको नियम ऐसे लिखना है जैसे मैं लिखा रहा हूँ, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन ढूंढने पड़ेंगे। संयोजकता इलेक्ट्रॉन जानते हो, पाए तुमको उसके इलेक्ट्रॉन चेक करने पड़ेंगे। जो भी स्ट्रक्चर आप बनाओगे उसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन आपको याद होनी चाहिए पहले। दूसरा यहाँ करना पड़ेगा अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। अब जो अष्टक दिखाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अभी सल्फर अष्टक से ज़्यादा रख सकता है, तो यहाँ सल्फर की नहीं लेंगे अपन। जबकि नाइट्रोजन हाईएस्ट सिर्फ 4 वैलेंसी रख सकता है। वैलेंसी मैंने बताया था आपको कि अमोनियम के केस में नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 होती है, बाकी केस में क्या होती है, 3 होती है। तो अष्टक पूरा करता है नाइट्रोजन, 8 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं हो सकते नाइट्रोजन के पास। ये तो ऑक्सीजन अवस्था है इनकी, जानना है ना। अष्टक पूरा करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजकता जानते हो, संयोजन करने की क्षमता, और ऑक्सीकरण अवस्था तो एक आवेश होता है, आपको पता है सही है ना। जो परमाणु पे मैंने आपको ज्ञात करना बताया रखा है पार्ट 8 में। अष्टक पूरा करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन की संख्या,
अभी जैसे मैं आपके सामने हाइड्रोजन की बात करूँ, H+1 भी दर्शा सकता है, -1 भी दर्शा सकता है। तो +1 और -1 इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है, और हाइड्रोजन की वैलेंसी समझ तक नहीं थी 1, क्योंकि वैलेंसी में प्लस माइनस भी नहीं होती, वैलेंसी तो सिर्फ वैलेंसी होती है। जबकि ऑक्सीकरण अवस्था प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, इसके अलावा पॉइंट भी हो सकती है। मैंने आपको बताया रखा है दोनों में अंतर, क्वेश्चन लिखा रखा है, आपको याद इसको देखना है एक बार। दूसरा देखना है अष्टक पूरा करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन की संख्या। तीसरा करते हैं बंध निर्माण, भाई कितने बंध बनेंगे उसके बारे में बताते हैं, बंध निर्माण। तीसरे की बात करते हैं बंध निर्माण की। चौथा है आपको क्या करना है, अष्टक को पूरा करना है, अष्टक को पूरा करना है। तो पहले तो क्या चेक करना है, संयोजित इलेक्ट्रॉन चेक करना है, फिर अष्टक पूरा करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन की संख्या देखनी है, फिर तीसरा है बंध निर्माण, चौथा है अष्टक को पूरा करना है, और पांचवा है परमाणु पर आवेश का पता करना। बेटा ये 5 चीजें दिमाग में रखना, आपको पूरा चीजें क्लियर हो जाएगी। परमाणु पर आवेश का पता करे या करना, एड्रेस मिला आवेश का पता करना है आपको, इस तरीके से समझना है इसको। पहला क्या है बेटा, संयोजित इलेक्ट्रॉन चेक करने हैं आपको। दूसरा क्या है, अष्टक पूरा करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन की संख्या देखनी है। तीसरा क्या है, बंध निर्माण। चौथा क्या है, अष्टक को पूरा करना है। पांचवा क्या है, परमाणु पर आवेश का पता करना है। परमाणु पर आवेश का पता कैसे करेंगे, देखो समझना। अब ये नोट्स आप साथ साथ ही लिखना मेरे, बिल्कुल है ना। बेटा मैंने ऑक्सीकरण संख्या लिखी यहाँ पर, इनका चार्ज देखो, मैंने आपको बता रखा है ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। इसके 5 नियम होते हैं। पहला तो देखना है आपको संयोजित इलेक्ट्रॉन देखने, भाई किस विशुद्ध केंद्रीय परमाणु, मतलब जो भी आप परमाणु लोग उनके संयोजित इलेक्ट्रॉन चेक करने पड़ेंगे आपको टोटल। अष्टक पूरा करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन की संख्या देखनी पड़ेगी आपको। बंध निर्माण करना पड़ेगा, कितने बंध बनेंगे, फिर अष्टक को पूरा करना है और आवेश का पता करना है। ये सब एग्जाम्पल से क्लियर रहेंगे। अभी एक एग्जाम्पल लेते ताकि आपका और अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो सब बच्चे पूरी तरह बोर्ड कॉपी पे ध्यान देंगे, बार बार बोर्ड याद आता है ना। देखो बेटा अब एग्जाम्पल लेते हैं N2। मैंने आपको N2 की स्ट्रक्चर अलग पहले बता रखी, थोड़ा स्केच अलग ले लेते हैं। N2 मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे आज से गैस भी बोलते हैं, लाफिंग गैस। नाइट्रस ऑक्साइड जिसे बोलते हैं लाफिंग गैस, जिसको सूंघते हंसने लग जाते हैं। आपने मूवी देखी हाउसफुल में लास्ट में सब हंसते रहते हैं और नाइट्रस ऑक्साइड को सूंघ लेते हैं। कुल मिला के बात है ये बेटा, ये हंसने के काम आती है। अभी मैं एक और गैस बताऊं, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ये बेहोश करने के काम आती है, ये बेहोश करने के काम आती है क्लोरोफॉर्म, जिसे बोलते निश्चेतक मतलब बेहोश करना। क्लोरोफॉर्म नाइट्रस ऑक्साइड आती हंसाने काम आती है, निश्चेतक या बेहोश करने काम आती है, बेहोश क्लोरोफॉर्म है ना। कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए, देखो है ना बेटा, ये सब चीजें नॉलेज होनी चाहिए इन चीजों की आपको, है ना। ज्यादातर नॉलेज ये काम आती है फ्यूचर में, है ना। नाइट्रस ऑक्साइड। अब इसके स्ट्रक्चर के लिए मैं तो कुछ नियम मैंने आपको लिखा है, उस नियमों की बात करते हैं। पहले देखना क्या, संयोजकता इलेक्ट्रॉन। तो पहले देखते हुए इसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन, देखो भी समझते हैं नाइट्रस ऑक्साइड के। अब नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में होते कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। तो संयोजित इलेक्ट्रॉन भी कितने, 5 संयोजित इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रस ऑक्साइड को देखो आप बेटा ना, बेटा ये वीडियो आप साथ साथ उतारोगे तभी ज्यादा समझ में आएगा आपको, ध्यान इस चीज को ना। इसमें इसके संयोजित इलेक्ट्रॉन के नाइट्रोजन के 5 और कितने नाइट्रोजन है 2, तो 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए। और ऑक्सीजन के संयोजित कोश में थे 6 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन है। अब समझना आप ढंग से इस चीज को, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, अष्टक पूरा करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब बेटा देखो आवश्यक इलेक्ट्रॉन किसके लिए बताओ, अष्टक पूरा करने के लिए। अष्टक पूरा करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन, ये लिख लो आप चाहो तो, अष्टक पूरा करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन। अब देखो कैसे, कितने परमाणु यहाँ पर टोटल बताओ, 2 तो नाइट्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का, टोटल कितने परमाणु है, 3। एक परमाणु का अष्टक बनाने 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 परमाणु कितने, 3 × 8 24 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। समझना इस चीज को ढंग से, एक एग्जाम्पल समझ लोगे तो आगे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो क्या लिखा है मैंने, इसके संयुक्त इलेक्ट्रॉन कितने, 10 + 6 16 इलेक्ट्रॉन। अष्टक पूरा करने के लिए, देखो इस चीज को देखो, अष्टक पूरा करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन।
बराबर चॉइस इलेक्ट्रॉन कितने परमाणु, क्योंकि 2 नाइट्रोजन के N2 और 1 ऑक्सीजन का है, टोटल कितने 3। अष्टक पूरा करेंगे आवश्यक इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ कितने परमाणु है बेटा, देखो 2 नाइट्रोजन के 1 ऑक्सीजन का, तो 3 परमाणु है, तो 3 × 8 चॉइस इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखो क्या करना है आपको, तीसरा पॉइंट क्या है, बंध निर्माण। अब बंध निर्माण के लिए कितने बंध बनेंगे भी आपको आना चाहिए। तो ध्यान रखना आपके पास जो चॉइस इलेक्ट्रॉन उसमें 16 इलेक्ट्रॉन को आप माइनस कर दो, चॉइस में इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो 16 इलेक्ट्रॉन। देखो इसका तरीका देखना, ये बेटा बड़ी क्लास में आती है स्ट्रक्चर। चॉइस इलेक्ट्रॉन में क्या माइनस कर दो आप 16 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर आपको आवश्यक बंध के इलेक्ट्रॉन कितने मिल जाएगी, देखो समझना, आवश्यक बंध इलेक्ट्रॉन। देखो चॉइस इलेक्ट्रॉन में से आपने 16 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दी, वो वैलेंस शेल के तो 8 इलेक्ट्रॉन है। अब 8 इलेक्ट्रॉन कुल बंध कितने रहेंगे, देखो कुल बंध एक इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन में 1 बंध होता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन में आप 8 मतलब 2 के बाद तो यहाँ पर 4 बंध बनेंगे। धारणा कितने बंध बनेंगे, 4 बंध। दोबारा समझो, देखो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे बताओ, 16 इलेक्ट्रॉन थे संयोजकता कोश में। अष्टक पूरा कितने इलेक्ट्रॉन थे, चॉइस, तो चॉइस में आप 16 माइनस कर दो, तो यहाँ बचा 8 इलेक्ट्रॉन बचा। ये आवश्यक बंध के इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन, तो कितने बंध बनेंगे टोटल 4 बंध, क्योंकि एक बंध में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी बेटा माफ कर देना, एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल कितने बंधे 4, जल्दीबाजी में हो जाता है देखो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 4 बंध बन जाएंगे। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, देखो 4 बंध, अब देखो 4 बंध हो चुके हैं। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन का निर्माण 8 इलेक्ट्रॉन का यूज अपन बंध बनाने में कर लेंगे। क्या कहा मैंने, 16 इलेक्ट्रॉन जो बाय, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन का अपन उपयोग करेंगे, देखो समझना। क्या टोटल कितने बंध बनेंगे 4। अब आप केंद्र परमाणु से नाइट्रोजन को मानना पड़ेगा आपको। यहाँ पर मैंने पहले भी नाइट्रोजन को माना था, नाइट्रोजन केस में नाइट्रोजन को मानना पड़ेगा आपको। देखो अब यहाँ पर नाइट्रोजन की बात, हम कोष में इलेक्ट्रॉन, चलो बात की बात है, पहले बंध देख लो कितना बंध बनेगा, 4 बंध बनेंगे ना। अब 4 बंध आप कैसे बना सकते हो, एक ट्रिपल, एक सिंगल बना सकते हो, 2 डबल बना सकते हो, ये भी देखो आप समझना। अब ढंग से ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। ये आपने बंध बना दिए। अब इसका आपको करना है अष्टक पूरा, केंद्र परमाणु को छोड़ के पहले साइड वाला अष्टक पूरा करते ध्यान रखना, इस बात का विशेष कर आप, है ना, इस बात को विशेष कर ध्यान रखना। देखो ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास देखो आप एक बात देखना, यहाँ कितने बंध बन चुके हैं बताओ, 4 बंध। तो 4 बंध में कितने इलेक्ट्रॉन खर्च होंगे बताओ आपको, 8 इलेक्ट्रॉन खर्च होंगे। और आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन देखो, तो 16 में से आपने 8 इलेक्ट्रॉन खर्च कर दे, देखो 16 में से आपने 8 इलेक्ट्रॉन खर्च कर दिए, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 8 इलेक्ट्रॉन बचे। अब 8 इलेक्ट्रॉन का उपयोग अपन को यहाँ अष्टक पूरा करने में करना पड़ेगा। देखो समझना, ऐसे देखते हैं, इसे पहले आपके पास संयोजी कोष वाले इलेक्ट्रॉन थे, 4 बंध बन चुके, तो 4 बंध में 8 इलेक्ट्रॉन खर्च होंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन बचे। अब इन 8 इलेक्ट्रॉनों का उपयोग हम क्या करेंगे, अष्टक पूरा करने में करेंगे। एक बात ध्यान रखना, केंद्र परमाणु का अष्टक बाद में देखा जाएगा, हो तो नहीं तो मत होने दो, लेकिन पहले साइड वाले परमाणु का अष्टक पूरा होना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना। अगर केंद्र परमाणु का अष्टक पूरा नहीं भी होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन साइड वाले परमाणु का अष्टक पूरा होना जरूरी है, तो इस बात पे ध्यान देना। देखो कैसे, ऑक्सीजन क्या वैलेंसी को, यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने, देखो अष्टक पूरा करना है तो 4 तो होगी, 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं, तो कितने के बताओ, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 8 में से आपने 4 यहाँ ले लिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4 इलेक्ट्रॉन बचे। 8 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं आपके पास, इसमें 4 आपने ऑक्सीजन को दे दिए। इस नाइट्रोजन को देखो आप, इसके पास कितने बताओ, इसके पास भी 4 है, तो 4 इसको दे देंगे, हो गए 8, हो गए 8। इस बात को समझो आप, हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। इस नाइट्रोजन का अष्टक ही पूरा हो चुका है, देखो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं। तो इस ये 1 2 3 4 5 7 अष्टक पूरा हो चुका है। उसके बाद अष्टक पूरा होने के बाद मैंने क्या कहा था, अष्टक को पूरा करना है। लास्ट में क्या है, अष्टक पूरा हो चुका है भाई, ध्यान, अष्टक पूरा हो चुका है। लास्ट में क्या है, परमाणु पर आवेश का पता करना है। परमाणु आवेश का पता कैसे करते हैं, परमाणु पर आवेश का पता इस तरीके से करते हैं। देखो आप इनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे, देखो कैसे, सिर्फ बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, ओके। नाइट्रोजन के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं, कितने होते हैं 5, जबकि यहाँ देखो कितने होते हैं, 1 2 3 4 5, ये 6 नाइट्रोजन का है, ये तो इस नाइट्रोजन का है, मैं इस नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कितना बताओ, उसके 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, जबकि नाइट्रोजन में 5, तो एक अधिक है ना, अधिक में लगता है -1। ध्यान ना इस चार्ज का, दोबारा फिर बताता हूँ। नाइट्रोजन के यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है,
4, 1 2 3 4 5 6 भी नाइट्रोजन का है। जब भी नाइट्रोजन के बाय तो कोस में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, तो एक अधिक है तो यहाँ पर -1 लग जाएगा। यहाँ देख लेते हैं ऑक्सीजन के बाय तो कोस में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन का कंप्लीट है, इस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे चेक करते हैं भाई चार्ज, बायतम इलेक्ट्रॉन देखते हैं, ध्यान रखना। ऑक्सीजन क्या है 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर फिक्स है। अब इस नाइट्रोजन को देखो आप केंद्रीय परमाणु को, यहाँ देखो इसका चार्ज देखते हैं। इस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बाय तो कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जबकि यहाँ पर देखो एक इस नाइट्रोजन का 2 3 4, ये तो दूसरे ऑक्सीजन है नाइट्रोजन के। आप इस केंद्रीय परमाणु को देखो आप ढंग से 1 2 3 4, तो यहाँ एक की कमी है, होने चाहिए थे 5 पर कितने 4, तो एक कमी, इसलिए यहाँ पर +1 चार्ज आ जाएगा। तो इसकी स्ट्रक्चर बन गई पूरी तरह कंप्लीट। ऐसी स्ट्रक्चर होती है इनकी, ध्यान रखना, ठीक है। आप इसको चाहो तो इस तरीके से बॉन्ड वॉन्ड बना सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये यहाँ बॉन्ड शो कर दो, यहाँ बॉन्ड शो कर दो, इलेक्ट्रॉन लिख दो आप, यहाँ +1 लगाओ तो लगाओ, नहीं तो 1 लगाने की जरूरत नहीं होती। ध्यान, ये भी किसका स्ट्रक्चर है, नाइट्रस ऑक्साइड की स्ट्रक्चर है। एक और स्ट्रक्चर आप बना सकते थे इसकी, देखो ये यहाँ ट्रिपल बंद बना सकते हैं, सिंगल बंद बना सकते हो, तो 4 बंदी तो बनाने थे आप, टोटल कितने बंद बनाने थे, 4 बंद बनाने थे। देखो एक और स्ट्रक्चर है बेटा, मैंने एक स्ट्रक्चर तो आपको उपसे बंद वाली बताई थी, वो बंद के हिसाब से थी। ये इसकी सिंपल लुईस स्ट्रक्चर में या अनुनाद संरचनाओं में आती है, धारणा इन्हें अनुनाद संरचनाएं भी कहा जाता है, और वो भी सही है। कैसी भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, लेकिन वो बंद को शो कर रहा था। मैंने कल बताया था आपको एंटो की स्ट्रक्चर, वहां पर मैंने उपसर्ग बंद बताया था, याद हो तो ऐसा बनाया था, याद हो तो, है ना। जबकि यहाँ पर बंद नहीं शो कर रहा है, सब इलेक्ट्रॉन को बताया, चार्ज बता रखा है। देखो उसको कैसे बनाते हैं, इसको समझते हैं। इसका बंद हो चुका है कंप्लीट। अब आप इसको देख लो, अष्टक पूरा कर लो इनका। इस ऑक्सीजन के पास जो कितने बताओ, समझना इस चीज को। इस ऑक्सीजन के पास अभी आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 6 जोड़ दो। आप 8 इलेक्ट्रॉन में 6 जोड़ दिया आपने, यहाँ पर 8, देखो कितने बंदे 4 बंद में 8 इलेक्ट्रॉन खर्च होंगे 8 इलेक्ट्रॉन बच रहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन को मैंने कितने दे दिए, 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब कितने बचे, 2 में इसको दे दूंगा, नाइट्रोजन को दे दूंगा, ठीक है। तो स्टेप पूरा हो चुका है इनका। अब चार्ज देख लेते हैं, तो यहाँ पर कितना भी तो पाए तो कोष में 2 2 4 2 6 1 7, देखो 7 है, जबकि ऑक्सीजन के बाय तो कोष कितने होते हैं 6, तो एक अधिक है ना, तो यहाँ -1 चार्ज जाएगा। यहाँ देख लो, यहाँ देखो यहाँ कितने नाइट्रोजन के 1 2 3 4 5, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ 5 ही बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन है। इसको देखो नाइट्रोजन को, इस नाइट्रोजन एक तो ये रहा बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन, और 1 2 3 4, यहाँ 4 है, होना चाहिए था 5, एक की कमी क्या हो जाएगा +1। और एक बार ध्यान रखना, अगर नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो रही है, क्या कहा मैंने, इस बात पे ध्यान देना पूरी तरह से। मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, देखो अगर नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो गई है तो हमेशा नाइट्रोजन पे प्लस आएगा, 101% फिक्स है। देखो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, बताओ यहाँ पर 4, तो देखो मैं नाइट्रोजन बीच में +1 लगा रखा है, इस बात का आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। और अगर नाइट्रोजन की वैलेंसी 2 हो रही है तो 3 करने के लिए यहाँ पर एक -1 लगाना पड़ेगा आपको, कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है ज़्यादातर, तो 4 बहुत कम कंडीशन में होती है, लेकिन अगर 4 होगी तो +4 जाएगा, और अगर 2 हो रही है तो -4 जाएगा, क्योंकि 3 करना है आपको। देखो यहाँ पर भी देखो आप, इस नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी बताओ बेटा, यहाँ पर 2 है, वही सेम ही है, तो यहाँ देखो चलो यहाँ नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है 3, कोई दिक्कत नहीं यहाँ हो रही है पूरी। जबकि इसमें देखो आप, यहाँ 3 तो बॉन्ड है, 1 बॉन्ड 4, तो अगर 4 बॉन्ड बन गया तो मतलब 4 वैलेंसी होगी, तो यहाँ पर 4 वैलेंसी जब भी आएगी जब +1 आएगा। जबकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, और अगर सिंगल बंद आ रहा है ऑक्सीजन में तो यहाँ 2 वैलेंसी करने के लिए -1 हमेशा 100% लगा रहेगा, ये पिक से ध्यान रखना आप है ना। और अगर यहाँ पर 3 वैलेंसी हो जाए ऑक्सीजन कभी कभी तो +1 चार्ज आ जाएगा, कि ऑक्सीजन वैलेंसी या तो 2 हो सकती है या 1 हो सकती है, और 1 हो गई तो -1 चार्ज आएगा, ध्यान रखना। 2 करने के लिए, अधिक करने के लिए माइनस आता है, कम करने के लिए प्लस आता है। देखो यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर 4 थी पर आपको 3 करनी थी तो यहाँ पर +1 आ गया, यहाँ पर क्या थी 2 थी पर 3 करनी थी तो -1 आ गया। ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल सोल्व के लिए होगा, इसी कोई बात नहीं है। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं ताकि आपको और समझ में जाएगा। बेटा इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, नाइट्रोजन की वैलेंसी यहाँ पर देखो 4 है, जब भी नाइट्रोजन 4 वैलेंसी तो आएगा तो प्लस आएगा, ध्यान रखना इस पर। और ऑक्सीजन अगर यहाँ सिंगल है तो यहाँ पर सिंगल वैलेंसी तो यहाँ पर हमेशा माइनस आएगा, ये फिक्स है। ठीक है, और डबल है तो कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन डबल वैलेंसी दिक्कत आई है। एनो लेते हैं, एनो नाइट्रिक ऑक्साइड। अब इसको समझते हैं, एक और एग्जाम्पल बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है।
बेटा यहाँ पर विषम, जिसमें भी विषम इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, विषम इलेक्ट्रॉन, वहां पर एक इलेक्ट्रॉन कम करना पड़ेगा आपको, ध्यान बंद बनाने में ना। जैसे कैसे भी समझाता हूं मैं, देखो NO, यहाँ पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन लिखते हैं 5 + 6 कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसे बोलते हैं विषम इलेक्ट्रॉन यौगिक, विषम इलेक्ट्रॉन यौगिक। ऐसी यौगिक जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, विषम होती है, उसे बोलते हैं विषम इलेक्ट्रॉन यौगिक। ठीक है, यहाँ पर कितने बंध बनाने, देखो यहाँ पर 2 परमाणु है ना, तो यहाँ पर अष्टक पूरा करने आवश्यक इलेक्ट्रॉन कितने, अष्टक पूरा करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन, आपको अष्टक पूरा करना है तो उसके लिए आपको आवश्यक इलेक्ट्रॉन कितने, देखो समझना है इस चीज को। अष्टक पूरा करने के आवश्यक इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, देखो समझना है इस चीज को। यहाँ पर 2 परमाणु है ना, तो 2 × 8 मतलब यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको। अब 16 इलेक्ट्रॉन में से आपको तो सिर्फ ओनली आप बंद के इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, आवश्यक बंद के इलेक्ट्रॉन, तो क्या करो आप इसमें से घटा दो, 16 में से क्या घटा दो, 11 इलेक्ट्रॉन घटा दो आप, तो कितने बच्चे बताओ बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन। और विषम इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ रहे हैं, जब भी 5 इलेक्ट्रॉन में तो 1 इलेक्ट्रॉन को आपको कम करना है, और यहाँ सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन रखने हैं। विषम में प्रॉब्लम, यहाँ विषम नहीं थे, देखो यहाँ पर तो क्या थे, सम इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर तो आपने बंद बना ले, 2 का भाग देंगे, लेकिन यहाँ पर आपको 5 इलेक्ट्रॉन या विषम इलेक्ट्रॉन मिल जाए। यहाँ भी देखो विषम है, जब विषम इलेक्ट्रॉन यौगिक आ जाए तो ध्यान रखना उसमें आपको 1 इलेक्ट्रॉन कम करना है, क्योंकि बंद अपन पॉइंट आधा बंद तो बनाएंगे नहीं भाई, 4 इलेक्ट्रॉन से 2 बंद बन जाएंगे। अब 5 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन से बंद थोड़ी बनता है बेटा, बंद बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे। यहाँ कितने बंद बन गए बताओ बेटा, 2 बंद बन गए। कितने बंद बन गए, 2 बंद। यहाँ 2 बंद बन गए, इसको समझना है आपको, यहाँ 2 बंद बन गए है ना, तो आपने 4 में 2 का भाग दिया, 2 बंद आ गए। अब यहाँ पर 2 बंद को कैसे लिखेंगे, दो समझना आप इसको पॉज करके लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी बच्चों को दिखे नहीं तो आप कॉल कर देना, मैं आपको नोट्स डाल दूंगा ये चीजें ना, इसे दिख जाता है अगर आप क्वालिटी बढ़ा के देखोगे तो। ठीक है, अब देखो इसके बंद बनाते हैं है ना, यहाँ 2 बंद आएंगे तो यहाँ पक्का डबल बॉन्ड आएगा है ना, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, तो ये तुम सोचो यहाँ 2 बंद डबल बॉन्ड ही लगाएंगे। अब इसके बाद उनको अष्टक देखना है, अष्टक मैंने कहा ना अष्टक पूरा करो, केंद्र परमाणु का नहीं हो तो कोई बात नहीं, साइड वाले परमाणु का करो आप अष्टक पूरा। देखो यहाँ पर देखो 1 का अष्टक पूरा हो सकता है, यहाँ पर 2 का नहीं हो पाएगा। देखो आपने टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, देखो यहाँ पर समझना इस चीज को आप ढंग से। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन कितने थे बताओ, 11 थे। कितने थे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है ना, उसमें से आपने क्या किया बताओ, 2 बंद बना ले, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन खर्च कर दिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 7 इलेक्ट्रॉन बचे। अब इन 7 इलेक्ट्रॉन से इन 2 का अष्टक पूरा करना है। मैंने पहले भी बताया था आपको, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन 11, बंद के इलेक्ट्रॉन घटा दो उसमें से आप, बंद के इलेक्ट्रॉन घटा दिए मैंने, बंद के इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4 थे, उसको घटाने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 7 इलेक्ट्रॉन बचे। अब 7 से 2 का अष्टक पूरा करना है। पहले ऑक्सीजन का कर लेते हैं, चलो साइड परमाणु कर लेते हैं, तो यहाँ कितना हो बताओ, नाइट्रोजन का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ 2 ही परमाणु हैं, 2 2 4, यहाँ कितने 8 हो गए भाई ऑक्सीजन के। अब नाइट्रोजन का कितना, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन में ले लिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन बचे नहीं बचे बताओ, बच गए ना 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन में नाइट्रोजन को दे देता हूँ, हालांकि नाइट्रोजन का अष्टक पूरा नहीं हुआ यहाँ पर, हो भी नहीं सकता, आप ध्यान रखना। एक देखो अभी 1 2 3, इस चीज में ध्यान देना, यहाँ पर समझना इस चीज को बेटा है ना। ठीक है, देखो अब इसे यहाँ पर कैसे आप बॉन्ड वॉन्ड बना सकते हो वो समझना पड़ेगा आपको है ना। यहाँ नाइट्रोजन के अष्टक पूरा नहीं हो रहा है, अब आप चार्ज को देख लो, मत तो अष्टक पूरा, इलेक्ट्रॉन में कहाँ अष्टक पूरा करेंगे, जेडनी का केंद्र परमाणु का अष्टक पूरा हो ही सही, साइड वाले परमाणु का अष्टक पूरा होना चाहिए। देखो अब यहाँ पर चार्ज देख लेते हैं, चार्ज यहाँ ऑक्सीजन के बाद तो कुछ इलेक्ट्रॉन देखो भाई, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो चुका है, यहाँ पर ध्यान रखना, एक बार देख 2 2 4 2 6 ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो चुका है। देखो ऑक्सीजन के बाद तो कुछ इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, 2 2 4 2 6, ऑक्सीजन में कोई दिक्कत नहीं। नाइट्रोजन देखो 1 2 3 4 5, नाइट्रोजन के बाद तो कुछ इलेक्ट्रॉन भी कम्प्लीट है, तो एक स्ट्रक्चर ऐसे बन सकती है आपके यहाँ पर, बिल्कुल सही है स्ट्रक्चर, ध्यान रखना। इसका चार्ज भी कम्प्लीट है ना, और इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते थे, रेनो देखो आप समझना, यहाँ डबल बॉन्ड बना दो आप,
अब यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन में ऐसे करो, 7 इलेक्ट्रॉन थे ना, अष्टक पूरा करने, 4 इसको दे दो, 3 इसको दे दो। अब देखो आप इसमें क्या होगा, यहाँ पर इसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4 5, नाइट्रोजन 6 थोड़ी 10 होता है, तो यहाँ एक ज़्यादा है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस चार्ज, -1। यहाँ देखो कितना है बताओ, 3 है ना, और 2 5, 5 में हो सकते हैं, यहाँ पर 6 हो 6, तो एक की क्या है कमी है, तो +1 आ जाएगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर आप यहाँ बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये भी आपको समझना था। आपके पास एक और तरीका है, इसमें बहुत सारे तरीके हैं पर ये बिल्कुल सही है जहाँ तक लगता है ना, बिल्कुल सही है। ये द बेस्ट स्ट्रक्चर है, ये बनेगा इसमें ध्यान, ठीक है ना बेटा। इसी स्ट्रक्चर देखो, सेम जो इन होगी स्ट्रक्चर, मैं आपको एनसीईआरटी बुक में दिखाता हूँ। आपकी बुक ये रही एनसीईआरटी बुक है मेरे पास, इसमें बताता हूँ मैं आपको एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर। देखो आपको दिखाता हूँ, ये रही स्ट्रक्चर, फर्स्ट नंबर वाली स्ट्रक्चर देखो आप ढंग से, ये इस विषम इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर यही बना रखी है। देखो मैंने यहाँ 3 है, यहाँ पर 4 है, इस तरीके से देखो। ये तो NO2 की है, NO2 की। अभी आगे बात करूंगा NO2 पे, अभी मैंने N2 बताया है, NO2 नहीं बताया। देखो विषम इलेक्ट्रॉन अणु है, जहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉनिक संख्या विषम होती है उसे विषम इलेक्ट्रॉनिक का जाता है, ठीक है ना। और ये मैंने अष्टक अपूर्ण बताया रखा है आपको, ठीक है ना, लिमिटेशन उसकी। तो ये NO देखो आप इस तरीके NO की स्थिति देखो, 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर मैंने पहले वाली बताया आपको NO की, ये बना रखा है देखो मैंने सेम, आप देख लो, ये भी सही, ये भी सही 100%, ये भी NO की है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब अपन एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जो लेते हैं N2O का, सॉरी NO2 का, N2 तो ले लिया मैंने, NO2 का लेते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। देखो कैसे लेते हैं, बहुत आसान है, तो आप सीख गए होंगे। देखो कैसे, कितने यहाँ पर कितने तो कुछ इलेक्ट्रॉन देख लो 5। अब तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, 6 दूनी 12, 12 इलेक्ट्रॉन आएंगे टोटल। बाय तो कोष के ऑक्सीजन में 6 होते हैं, तो 6 दूनी 12, 12 5 गिनोगे 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहाँ पर कितने परमाणु है, 3 है ना, तो यहाँ पर अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको। अष्टक पूरा करने के लिए जो आपके आवश्यक इलेक्ट्रॉन है टोटल कितने, यहाँ पर देखो 3 परमाणु है ना, तो 3 × 8 मतलब यहाँ पर 24 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऐसे पता है आपको विषम इलेक्ट्रॉनिक है, विषम है ना, यहाँ पर विषम इलेक्ट्रॉन यौगिक है विषम। तो यहाँ पर से भी इलेक्ट्रॉन एक कम करना पड़ेगा आपको। 24 इलेक्ट्रॉन में से आप 17 को तो माइनस कर दोगे, वैलेंस शेल को हटा दो आप, तो आपको बनाए बंध बनाने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन। बंध बनाने के लिए 3-4 चीज़ें बार बार लिख रहा हूँ, वो आवश्यक इलेक्ट्रॉन। तो क्या करें बताओ, 24 में से आप 17 माइनस करो, 7 इलेक्ट्रॉन बचे। अब 7 इलेक्ट्रॉन से कौन सा बंध बनेगा, कुछ भी नहीं, तो 6 इलेक्ट्रॉन से बन सकते 3 बंध। तो 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दो आप, 6 इलेक्ट्रॉन में आप 2 का भाग दो, कितने आएंगे, 3 बंध आएंगे, मतलब यहाँ पर 3 बंध बनेंगे। आप ऐसे लिख लो इसे NO2। अब आप यहाँ एक जगह डबल, एक जगह सिंगल बना सकते हो, जिसने यहाँ डबल बनाया तो सिंगल बनाया, मैं चाहता तो यहाँ डबल यहाँ सिंगल बना सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आप यहाँ कितने बंद हो चुके बताओ, 3 बंद हो चुके। 3 बंद में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन 17 में से इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन तो आपने बंद बनाने में यूज कर लिए, तो कितने बच्चे बताओ, 11 इलेक्ट्रॉन बचे। इस बात का ध्यान रखना। यहाँ देखते ये इसका काम इतना ही था बस, अब इसको ध्यान देना है आपको, इनका काम खत्म हो चुका है, अब ध्यान रखना। अब किससे मतलब है, सिर्फ आपको इनसे मतलब है, ध्यान रखना। आपने क्या किया, कितने बंद बनाए, 3 बंद। 3 बंद में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6, तो 17 में 6 इलेक्ट्रॉन आपने बंद बनाने में ले लिए। अब मेरे को अष्टक पूरा करने के लिए बाकी कितने इलेक्ट्रॉन है, 11, तो 11 इलेक्ट्रॉन में अष्टक पूरा करूंगा। सबसे पहले मैं किसका अष्टक पूरा करूंगा, साइड वाले परमाणुओं का। देखो यहाँ ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 4, ये 6, 8 हो गए ऑक्सीजन के, अष्टक पूरा हो चुका है। ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को देखो यहाँ पर कितने, 4 हो गए। तो यहाँ कितने, 2 2 4 2 6 4 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं भाई। अब 1 इलेक्ट्रॉन फिर बच रहा है बस ओनली। देखो यहाँ पर देखो, समझना आप, 11 इलेक्ट्रॉन बचे थे ना, यहाँ बंद बनाने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचे थे, 11 इलेक्ट्रॉन बचे थे, जिसमें से मैंने ऑक्सीजन का अष्टक पूरा करने के इलेक्ट्रॉन दे दे, 2 2 4 2 6, यहाँ कितने, 6 4 10। अब 1 इलेक्ट्रॉन दे दो नाइट्रोजन को, दे दो आप, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर चार्ज देख लेते हैं, चार्ज कैसे होगा, देखो कंप्लीट समझना इस चीज को। आप ऑक्सीजन यहाँ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये डबल बॉन्ड यहाँ लगा सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। देखो अब यहाँ चार्ज देखते हैं, इनका ऑक्सीजन 2 2 4 2 6, ऐसे आपको पता है माइनस आएगा, क्यों आएगा मैंने बता रखा है। अगर ऑक्सीजन की सिंगल वैलेंसी है तो डबल करने में सब माइनस आता है, यहाँ डबल, यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, और यहाँ भी कुछ भी, यहाँ सॉरी यहाँ पर आएगा आपके भी देखना, चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसलिए चार्ज आएगा। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन नहीं होता तब तो नहीं आता, ये देखना। अभी चार्ज में निकाल के बताता हूँ आपको, इसे फॉर्मल आवेश भी कहते हैं, औपचारिक आवेश, जिसके बारे में भी अपन बात करेंगे आगे, है ना।
पूरी बात करेंगे फॉर्मल आवेश के बारे में। टॉपिक है आपको फॉर्मल आवेश, तो औपचारिक आवेश, जिसे एफसी भी कहते हैं, फॉर्मल चार्ज, है ना। चलो देखो, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को गिनते हैं अपने, ध्यान, ठीक है ना। ये 2, ये 2 4, 2 6, 2 8, सॉरी यहाँ पर वो देना बायतम कोश के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 4 2 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन, जबकि होने चाहिए 6, एक है दिखता है। यहाँ देखो 2 2 4 2 6 कम्प्लीट है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ देखो 1 2 3 4, जबकि होने चाहिए थे 5, एक की कमी है, प्लस होना जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो इसके इलेक्ट्रॉन बात को, एक इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन की गिनना है आपको 2 2 4, जबकि नाइट्रोजन में 5 होने चाहिए थे, तो एक की कमी आ गई। ऑक्सीजन की बात को इलेक्ट्रॉन गिने 2 2 4 2 6, यहाँ भी 2 2 4, यहाँ 6 7 था, तो एक इलेक्ट्रॉन, ये भी ऑक्सीजन का गिना जाएगा, ध्यान रखना। ये मत गिनने, तो नाइट्रोजन का है, ध्यान रखना, ये ऑक्सीजन का है। तो 2 ये 4 2 6 एक साथ हो गया ना। इसमें बाद 4 2 6 थे, इसके बाद 1 2 3 4 थे, तो एक की कमी थी। तो इस तरह की स्ट्रक्चर बना सकते हो आप, है ना। वो अभी जैसे मालूम है, स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे, ऐसे तो बनाया ना। यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ प्लस लगा दिया, और यहाँ क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। आप इसको चाहो तो ऐसे बना सकते थे, ऐसे बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। तो माइनस लगा दो, यहाँ प्लस लगा दो, माइनस प्लस, तो ये NO2 की संरचना आपकी हो गई कंप्लीट। मेरे साथ समझ में आ गई होगी आपको 2-3 स्ट्रक्चर जैसे। क्योंकि अब एक और स्ट्रक्चर लेता हूँ मैं N2O3 की, और आपकी क्लियर करते हैं भाई। नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, वैलेंस मतलब संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना। तो 5 दूनी 10, तो इलेक्ट्रॉन इतने होंगे इसमें ना, 10 तो ये। ऑक्सीजन कितने होते हैं 6, तो 6 थे 18, तो यहाँ पर टोटल 28 इलेक्ट्रॉन है। अब आपको अष्टक पूरा करना है, तो अष्टक पूरा करने के लिए आज 7 साल लिखो इन चीज़ों को। आवश्यक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 5 परमाणु है ना, 5, 2 तो ये रहे नाइट्रोजन के और 3 ऑक्सीजन के, तो 5 × 8, मतलब यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन है 40 इलेक्ट्रॉन है, 40 इलेक्ट्रॉन। पर आपको तो बंद बनाने के लिए चाहिए ना, तो बंद बनाने के लिए अब तो आपको समझ में आएगा कि भाई इतनी सारी स्ट्रक्चर बता दी सर ने। आवश्यक इलेक्ट्रॉन, है ना। बिना इन संरचनाओं को आप उपसर्ग बंद से बता सकता हूँ मैं आपको, वही बता दूंगा, आपकी इच्छा होगी तो बता देंगे उन्हें भी ना। ऐसे मैंने N2 की तो बताया रखी है आपको, और की बता देंगे। पहले इनको देख लेते, ये स्ट्रक्चर बेस्ट ही नहीं तो हालांकि इलेक्ट्रॉन बिंदु स्ट्रक्चर चाहिए, जिसमें प्लस माइनस चार्ज सब बताया जाता है। आवश्यक बंद बनाने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बताओ। यहाँ पर 40 में से क्या घटा दो बताओ, 28 इलेक्ट्रॉन घटा दो, कितने बचे 12 इलेक्ट्रॉन। अब 12 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर 6 बंद बन जाएंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पर आपको बंद बनाने आवश्यक बंद, तो 12 में से आप 2 के बाद कितने, सॉरी 12 में 2 इलेक्ट्रॉन बाद यहाँ 6 बंद आ जाएंगे, क्योंकि एक बंद में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 6 बंद को आप बना दो, कैसे कर गया, कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ले लो आप। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन कहाँ भी जोड़ दो, आपकी इच्छा हो, जो इधर जोड़ दो, अटी जोड़ दो, उकटी भी जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं पड़ता। 6 बंद बनाने, देखो यहाँ तो डबल ही बनेगा, तुम्हें पता है ऐसे, क्योंकि डबल बंद जुड़ेगा। यहाँ पर भी क्या बनेगा बताओ बेटा, इस चीज़ को समझना है आपको। तो क्या बनना है, कितने बनवाना है, 6 बनाने ना। तो इस चीज़ का देखो यहाँ समझना पड़ेगा इसको बहुत अच्छा तरीके से। यहाँ पर बन गया, डबल बॉन्ड बना दो, तो यहाँ सिंगल ही बना सकता है, क्योंकि अब तो बॉन्ड ही नहीं बचे मेरे पास। एक जगह सिंगल, एक जगह डबल बनेगा, तो एक जगह माइनस आ जाएगा। देखो अब सोचो, आप दिमाग लगाओ, मैंने कहा था ऑक्सीजन वैलेंस कितनी होती है 2, तो यहाँ एक है, तो सोचो यहाँ माइनस होना आएगा पक्का, क्या माइनस होना आएगा, यहाँ माइनस होना आएगा। ये पिक से देख लेंगे अभी कितने बंद बन चुके हैं, 6 बंद बन चुके हैं। आप इसकी स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन आप खटी भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर इसे जोड़ना ज़्यादा बेस्ट रहेगा ना। नाइट्रोजन तो बीच में आएगा, इसे केंद्र परमाणु नाइट्रोजन, इस ऑक्सीजन को इधर साइड में जोड़ दो, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता ना। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो चुकी है यहाँ पर देखो बेटा, 4 हो चुकी है। तो मैंने बताया नाइट्रोजन वैलेंसी 4 रखते क्या हो जाता है, उसको प्लस चार्ज लगा देता है वो, है ना। यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, अभी पता चल जाएगा सब क्या होगा। 6 बंद बन चुके हैं, अभी इनके इलेक्ट्रॉन्स गिन लेते हैं। 6 बंद के इलेक्ट्रॉन होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन, तो आपने 28 में से 12 इलेक्ट्रॉन तो खर्च कर दिए भाई, है ना। 28 में से आपने 12 इलेक्ट्रॉन तो क्या कर दिए, खर्च कर दिए। क्या खर्च, किस लिए खर्च कर दिए बताओ। ये 28 से 12 इलेक्ट्रॉन खर्च कर दिया आपने बंद बनाने में ना। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे बताओ, आपके 16 इलेक्ट्रॉन बचे। 16 इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 16 इलेक्ट्रॉन। 28 इलेक्ट्रॉन टोटल थे, 12 इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में खर्च हो गए,
तो यहाँ पर अब 16 इलेक्ट्रॉन से आपको अष्टक पूरा करना है। तो चलो अष्टक पूरा कर, पहले किसका को अष्टक पूरा करेंगे, साइड वाले परमाणु का, केंद्र परमाणु का भी नहीं करेंगे। देखो आप ऑक्सीजन का 6 2 8 हो गए, देखो इस ऑक्सीजन कितने 4 थे ना, 4 8 हो गए। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन, ये टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, देखो ये ना, तो 4 4 8, यहाँ भी 4 4 8। देखो इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन थे ये ना, एक बंद में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 2 8 हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए बताओ, 4 तो इधर हो गए, 4 8 8 से 14 इलेक्ट्रॉन खर्च होंगे। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे भाई आपको। अब देख लेते हैं भाई किसका अष्टक पूरा नहीं हो रहा। चलो इस नाइट्रोजन का तो रहा है शायद, 1 2 3 4 ये हो रहा है, तो इसका तो, इसका नहीं हो रहा शायद, देखो यहाँ पे नहीं हो रहा, यहाँ तो रहा है 2 2 4 2 6 2 8, यानी इसका नहीं हो रहा, देखो तो 2 2 4 2 6 2 8 हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन इसके। देखो इसके 2 2 तो ये 2 4 2 6 2 6, साझेदारी में तुम बताओ दोनों का बराबर होता है, समान साझेदारी में, है ना। तो ये उसकी 8 इलेक्ट्रॉन होगी नाइट्रोजन के। अब देखो नाइट्रोजन का आपको अब चार्ज देख लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, अब चार्ज देखते हैं। बाय तुमको उसके इलेक्ट्रॉन गिनते हैं फिर, तो यहाँ कितने 2 2 4 2 6, बात कंप्लीट है, चार्ज कुछ भी नहीं आएगा। 2 2 4 2 6, यहाँ भी कंप्लीट है, कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ देखो चलो 1 2 3 4 5 6 7, हाँ यहाँ ज़्यादा आ चुका है, देखो यहाँ ज़्यादा आ चुका है, 2 2 4 2 6 7, तो यहाँ एक ज़्यादा है, तो यहाँ पर एक माइनस होना जाएगा। इस नाइट्रोजन को देख लो, चलो 1 2 3 4, यहाँ कम है, जबकि यहाँ 5 होनी चाहिए थे नाइट्रोजन की बात क्वेश्चन, जब यहाँ कितने 1 तो ये रहा, 2 3 4, यहाँ कमी है, तो यहाँ आ जाएगा +1 चार्ज। देखो यहाँ देखो 1 2 3 4 5, यहाँ कम्प्लीट है, यहाँ 5 ये, तो स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी इसकी, है ना। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगी बताओ, ये माइनस यहाँ प्लस, इसकी स्ट्रक्चर ये बन चुकी है आपकी स्ट्रक्चर किसकी बताओ, N2O3 की। अब मैं अगली स्ट्रक्चर और ले लेता हूँ N2O4 की। अब तो आप बना सकते हो आराम से, पिन के इलेक्ट्रॉन्स गिन लो N2O4 के, आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको अच्छा लगे आप बना सकते हो इसे। ऐसे आपने N2O4 को मैं लिख सकता हूँ NO2 + NO2। अभी थोड़ी देर पहले आपने NO2 की संरचना बनाई थी, NO2 की, ये NO2